हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हर दिन तमन्ना। आप लोगों ने जैसे देखा ही होगा कि आज मैं वेरिफिकेशन के लिए जाने वाली थी डॉक्यूमेंट्स लेके। तो मैं गई थी। मेरे घर से कम आधे घंटे का रास्ता है। तो मैं 11:30 बजे निकली थी और 12 बजे तक वहाँ पहुँच गई थी। उसके बाद सबसे पहले हमें काउंसलिंग रूम में भेजा गया। वहाँ पे अटेंडेंस से मतलब सबसे पहले हमारी अटेंडेंस होती है कि वो वहाँ प्रेजेंट था या नहीं था। तो सबसे पहले DME पे पोर्टल पे लॉगिन करते हैं हमारी यूज़र ID और पासवर्ड से। उसके बाद हमें अटेंडेंस शीट दी जाती है और एंट्री होती है शायद। एंट्री हुई थी। उसके बाद सबसे पहले बहुत सारे टीचर्स लोग बैठे रहते हैं क्योंकि वहाँ पे लंबी प्रोसेस होती है, वेरिफिकेशन चल रहा होता है। फिर सबसे पहले हमारे सारे जो उनका लिस्ट होती है उससे वो लोग सारे डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगते जाते हैं और इसे एक सिस्टमेटिक मैनर में जमा लेते हैं और ये देखते हैं कि वो डॉक्यूमेंट है या नहीं है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लगते हैं। तो आप लोग प्लीज़ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा। उसके साथ साथ 2 सेट फ़ोटो कॉपीज़, ठीक है। और मेरे कॉलेज में तो 12 फोटोग्राफ्स मांगे हुए थे, ठीक है। और जो कि हमारे नीट में लगे थे वही वाले लेके जाना है, ठीक है। वो हुआ। उसके बाद उनने देखे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद उनने वो रख लिए और मतलब मुझे दे दिया वापस और फिर बोला कि अब नेक्स्ट वाली मैम के पास जाओ। नेक्स्ट वाली मैम के पास गए हम लोग। तो उन लोग ने हमें प्रोफॉर्मास बनवाने को बोले थे। उसमें कुछ प्रोफॉर्मास होते हैं जो स्कूल में नहीं है, जो कॉलेज से ही हमें उनके नाम में ही बनवाना पड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो पर्टिकुलर कॉलेज वाले ही देते हैं। उसमें था एक सीट लिविंग बॉन्ड, एक अंडरटेकिंग था, एक फ़ीस से रिलेटेड था कि अगर सीट लिविंग बॉन्ड में ये होता है कि अगर हम बीच में कॉलेज छोड़ते हैं तो हमें उतना अमाउंट सबमिट करना पड़ेगा। मेरा 5,000 के टोकन पे बनाता है, यानी कि 30 लाख रुपए मुझे सबमिट करना पड़ेंगे अगर मैं बीच में सीट छोड़ती हूँ तो, ठीक है। एक अंडरटेकिंग था, एक प्रोफॉर्मा, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, फीस से रिलेटेड ही और कुछ थे। तो 4 प्रोफॉर्मा थे टोटल, ठीक है। प्रोफॉर्मास थे, उनको बनवाने में सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है क्योंकि अगर मैं 12 बजे गई थी तो लगभग 1:30 बजे मुझे बोल दिया था कि आप प्रोफॉर्मास बनवाने चले जाइए। तो मेरे पापा ही गए थे, बस हम लोग वहीं बैठे हुए थे। मेरे पापा वापस आए थे 3:30 पौने 4 बजे करीब। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस थी वो वाली। बाकी कोई भी प्रोसेस इतनी लंबी नहीं होती है जितनी कि प्रोफॉर्मा बनने में टाइम लगा, क्योंकि कॉलेज वालों ने एक स्पेसिफिक जगह बताई हुई होती है कि आपको वहाँ से जाके बनवाना है। तो सब लोग वहीं से बनवाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस थी वो, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हम लोग बोर हो चुके थे कि अब क्या करें, क्योंकि जब तक वो नहीं आएगा तब तक आगे की प्रोसेस शुरू भी नहीं होगा। और उसके बाद 1 घंटे में हमारा बाकी सब कुछ हो गया था। जैसे मेरे पापा आए फिर हम लोग ने वो परफॉर्मेंस दी है। तो मैम ने फिर से वेरीफाई किया सारे डॉक्यूमेंट्स, सब हम उनको लाइन से जमाए। एक साइड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखे, एक साइड फ़ोटोकॉपी रखी, उनको स्टेपल किए। मुझसे क्रॉस चेक भी किया उनने कि कब और कौन से ईयर में हुआ था, ये सब कुछ, ठीक है। फिर वो फाइल जमा ली उन लोग ने और फिर वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे वो एक डीन या जो भी थे वो हेड सर थे उनके पास चले गए, उनके साइन हुए। अब वहाँ से उनने सब चेक किया, फिर से क्रॉस चेक किया और वहाँ पे एक DME की साइड खोल के सर बैठे हुए थे। उनने सब उस पर येस नो किया कि हाँ ये है या नहीं है, ठीक है। और फिर फ़ी पेमेंट करने का ऑप्शन आया, फ़ी पेमेंट कर दी, ठीक है। उसमें जितनी भी आई थी वो साइड से ही आती है। उसके बाद हम लोग एक फाइनल डीन के साइन और होना थे जो कॉलेज अलॉट हुआ है उनके ही। और हाँ, वो जब हम फ़ीस पे कर रहे थे तब अपग्रेड या फिर नहीं करना है अपग्रेड वो ऑप्शन में आया था। तो ऑब्वियसली मैंने अपग्रेड नहीं किया, उस पर चूज़ किया और फिर प्रोसेस हो गई। तो ये जो प्रोसेस थी वो लगभग उसे मुश्किल से 1.5 घंटा लगा होगा, लेकिन प्रोफॉर्मा बनाने की प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबी थी, बहुत टाइम टेकिंग थी। इंसान एग्जॉस्ट हो गया था पूरा, ठीक है। बट यही एक्सपीरियंस था। कॉलेज विज़िट किया मैंने, लाइब्रेरी वगैरह देखी, अच्छी थी काफ़ी। हॉस्टल भी विज़िट किया मैंने, हॉस्टल की वीडियो भी बनाई है थोड़ी सी, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं डाल दूँगी उसे। बाकी कैंपस तो अच्छा ही है और यही था एक्सपीरियंस। तो अभी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो वेरिफिकेशन प्रोसेस की टाइम थी वो कल लास्ट डेट थी 23 अगस्त 2025, वो 25 अगस्त 2025 तक हो गई है, यानी कि 25 लास्ट डेट है। उसके बाद वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो आप लोगों ने जिसने भी वेरिफिकेशन नहीं कराया है वो प्लीज़ वेरिफिकेशन करा लीजिए, या अपग्रेड भी कराना हो तो भी वेरिफिकेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, आप लोग ऐसी तरह प्यार देती रहिए। और आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।